जय माता दी दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आपने मन बना लिया है दर्शन करने आने का, तो आपके मन में सवाल है कि मैं यात्रा पर्ची कैसे लूँगा। एक बार यात्रा पर्ची मिल जाएगी तो मैं कितनी बार दर्शन कर सकता हूँ। अगर मुझे भवन में रात हो जाती है तो क्या मैं वहाँ पर रुक सकता हूँ। ऐसे ही कुछ सवालों के हम आज आपको जवाब देंगे, और अगर कोई सवाल छूट जाता है तो आप उसे कमेंट में ऐड कर दीजिए ताकि इस वीडियो में सारे सवाल के जवाब एक ही वीडियो से मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं माता जी का नाम लेके। जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले तो आपको आना होता है कटरा शहर में। कटरा शहर वेल कनेक्टेड है ट्रेन और बसेस से। ट्रेन या बस से आने के बाद आपको स्टार्ट करनी होती है अपनी जर्नी। सबसे पहले आपको लेना होता है यात्री कार्ड। यात्री कार्ड मिलता है आपको ट्रेन से, अगर आप आइए तो आपको स्टेशन के अंदर ही मिल जाएगा। बस स्टैंड के पास से आप ये कार्ड बनवा सकते हैं, या अगर आप नया ताराकोट मार्ग से जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप सीधा उस पॉइंट पे पहुंच जाइए जहाँ पे ताराकोट मार्ग स्टार्ट होता है, और वहीं से आप अपना यात्री कार्ड बनवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक बार आपने अपना यात्री पर्ची कार्ड बना लिया तो उसके बाद आप चाहे जितनी बार चाहे माता के दर्शन कर सकते हैं और उस एहसास को अपने साथ ले जा सकते हैं। अब आपको ऑप्शन आता है कि आपको यात्रा स्टार्ट पॉइंट तक पहुंचना कैसे है। ये दो रूट है, एक पुराना रूट है बाणगंगा रूट, एक नया रूट है ताराकोट रूट। दोनों ही जगह आने के लिए आपको, अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो बाणगंगा के 210 रुपये हैं और ताराकोट मार्ग के 260 रुपये हैं, और दोनों जगह के लिए ही आपको ऑटो वगैरह आसानी से मिल जाएंगे। कैब भी मिलती है जो 310 रुपये आपसे लेगी और आपको छोड़ देगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यात्री कार्ड कैसे बनाना है। तो यात्री कार्ड बनाने के लिए सारे के सारे मेंबर्स को लाइन से आना होता है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो भी खींचा जाता है। तो मान लीजिए आप 4 मेंबर हैं फैमिली में, तो चारों का फ़ोटो खींचा जाएगा। आपको बस अपना आधार कार्ड कैरी करना है और आपको अपना जिस जगह से आप आए हैं वहाँ का पिन कोड बताना है। आधार कार्ड में हालांकि वो प्रिंट होता ही है। और मेरी सलाह तो आपको ये रहेगी कि जब ट्रेन आती है तो ट्रेन से थोड़ा सिस्टम भर जाता है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे पैसेंजर साथ में उतरते हैं। तो आप बस स्टैंड से या फिर ताराकोट मार्ग से जा रहे हैं तो परफेक्ट है, वहाँ से बना लीजिए कार्ड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार मैं यात्रा स्टार्ट तो कर रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरे को रात हो जाए या मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँ, तो मैं ऊपर भवन में बुकिंग कैसे करा सकता हूँ। हालांकि श्राइन बोर्ड के ऑनलाइन साइट से आप बुकिंग करा के जा सकते हैं पहले से, लेकिन उसका मिलना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो आपको करना ही है कि जो बस स्टैंड है उससे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर निहारिका कॉम्प्लेक्स नाम का एक जगह है, एक बिल्डिंग है, जिससे आप ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इस यहाँ से आप ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हैं, दोनों चीज़ की आप करा सकते हैं, हेलीकॉप्टर की भी और स्टे की भी। तो आप सुबह आइए, पूछिए कि क्या कोई स्टे के लिए खाली है क्या ऊपर। तो होता क्या है कि ऊपर जब भी खाली होता है, जब भी कोई गेस्ट मूव आउट करता है, ऊपर जो भवन अवेलेबल है जहाँ पे मेन टेम्पल है वहाँ पे काफ़ी सारे रुकने के ऑप्शंस हैं, तो उनको पता रहता है और वो आपके लिए ऑफलाइन बुकिंग वहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बहुत वेल अरेंज्ड है वैष्णो देवी में। तो अगर आपको बुकिंग नहीं भी मिलती है तो आप ऊपर जा कर के आराम से स्टे कर सकते हैं। फ्री डॉर्मेंट्रीज वगैरह बनाई गई है, या कहीं पे भी आप अपना कंबल लेके लेट सकते हैं। कंबल आपको ऊपर किराए पे मिल जाएगा। आपको कंबल के लिए 200 रुपये में रात के लिए कंबल मिल जाता है, और सुबह जब आप वापस करते हैं कंबल को तो आपको पैसा भी वापस मिल जाता है। हालांकि थोड़ा सुबह ज़्यादा भीड़ होती है, तो अगर आप टाइट शेड्यूल में आपकी ट्रेन वगैरह है तो ध्यान रखिएगा कि कंबल वापस करने के लिए थोड़ी लंबी लाइन लग जाती है सुबह सुबह। जब आप दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में एंटर करते हैं तो आपका जो प्रीपेड सिम होता है बाहर के स्टेट का, वो काम करना बंद कर देता है। और यहाँ पे इस रूट पे या फिर भवन के पास आसपास कोई वाईफाई की व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे लोकल सिम खरीद सकते हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का लोकल प्रीपेड सिम होता है, जिसकी वैलिडिटी 1 महीने की होती है। करीब आपको ये पड़ेगा 250-300 रुपये का, और आप उससे घर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किसी से हेल्प लेकर के वहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन जो होते हैं उनको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं पूरे ट्रैक पे, और आप घर से आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मंदिर के अंदर जो मेन मंदिर है माता जी का, उसके अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता है, लेकिन आपको लॉकर्स की सुविधा वहाँ पे दी जाती है। तो आपके पास जो भी सामान है, जैसे कि आपका जूता चप्पल बैग मोबाइल वगैरह, इन सबको आप लॉकर रूम में रख सकते हैं और आराम से दर्शन करके आ सकते हैं, और बाद में सामान को कलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा दी हुई है बोर्ड के द्वारा। दोस्तों, जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे ठंड में तो बहुत ज़्यादा नीचे तक गिर जाता है, तो आपको ध्यान से अपने कपड़े लेके जाने हैं। अगर आप गर्मी में भी आ रहे हैं तब भी आप एक एक्स्ट्रा कपड़ा साथ में कैरी कीजिए, क्योंकि आप जब कटरा से ट्रैक को स्टार्ट करते हैं तब आपको बहुत गर्मी होती है और आपको पसीना भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ी पे ऊपर बढ़ेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी हवा ठंडी होती महसूस होगी, और आपका अगर पसीना ज़्यादा हो गया तो आपको ठंड लगने वाली है। तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा एक हल्का सा कैरी कर सकते हैं। और ठंड के मौसम में आ रहे हैं तो पूरी तैयारी चाहिए, क्योंकि पहाड़ के ऊपर काफ़ी ठंड पड़ती है, और ज़्यादा ठंड में तो हो सकता है बर्फ़ भी मिले आपको।
अब आपका मन में ये आ रहा होगा कि यार मैं रास्ते में चल रहा हूँ तो ट्रैक है, काफ़ी चलना पड़ता है, तो इसमें आपको पानी और टॉयलेट्स की व्यवस्था बहुत अच्छे से बनाई गई है दोस्तों। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जगह जगह पे पानी के पॉइंट्स मिल जाएंगे और टॉयलेट्स मिल जाएंगे, और खाने पीने की जगह जगह पे आपको थोड़ी थोड़ी देर में दुकानें आते रहती है। रास्ते में कुछ फ्री लंगर भी हैं दोस्तों। अब सवाल आता है कि एक नया रास्ता बना दिया गया है जिसको कहते हैं ताराकोट मार्ग, पुराने मार्ग को हम कह सकते हैं बाणगंगा मार्ग। तो आपको किस मार्ग से जाना चाहिए? तो ताराकोट मार्ग काफ़ी न्यू बनाया गया है और अच्छे से बनाया गया है, तो इसमें स्लोप काफ़ी कम रखा गया है ताकि गाड़ियाँ भी चल सके। बट इस स्लोप कम रखने का फ़ायदा ये हो गया है कि आपको इसमें इतनी थकान नहीं लगती। हालांकि 1 किलोमीटर लंबा है, लेकिन आपको इतनी थकान महसूस नहीं होगी क्योंकि जो चढ़ाई है वो बहुत हल्के हल्के बढ़ती है। और वहीं पुराने मार्ग पे अगर आपको बाणगंगा में स्नान करना है या फिर आपको प्रथम दर्शन करने हैं चरण पादुका मंदिर में, तो आपको फिर पुराने मार्ग से जाना होगा। और अगर आपको घोड़ा करना है या आपको इस टाइप की सुविधाएं लेनी है पालकी वगैरह को, तब भी आपको पुराने मार्ग से जाना होगा, क्योंकि नए मार्ग पे घोड़ा अलाउड नहीं है। वो बिल्कुल साफ़ सुथरा मार्ग है जहाँ पे आपको घोड़े नहीं दिखेंगे दोस्तों। मंदिर थोड़े थोड़े टाइम के लिए बीच में बंद होता है। यूजुअली ये सुबह 6 से 8 बजे के बीच और शाम को 6 से 8 बजे के बीच आरती होती है, जिसके लिए बंद रहता है। तो उस टाइम पे क्योंकि 2 घंटे से लोगों को दर्शन नहीं हो रहे होते, तो उस टाइम काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है। अगर आप उसके आसपास पहुँचे तो थोड़ी देर वेट कर लीजिए और ये लाइन थोड़ा हल्की हो जाएगी, आपको खाली हो जाएगी, और उसके बाद आप आधे से 1 घंटे के अंदर इस लाइन में लग करके आराम से दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। मंदिर रात भर खुला रहता है, रात को थोड़ी देर के लिए बंद होता है, तो बीच बीच में बंद होता है सफाई के लिए। हालांकि लगभग 24 घंटे ही खुला रहता है, तो आप किसी भी टाइम आके मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। चाहे आप बाणगंगा मार्ग से आए या ताराकोट मार्ग से आए, तो आप पहुंचेंगे अर्धकुमारी पे, जहाँ पे है माता की गर्भ गुफा, और ये आधा रास्ता भी लगभग हो जाता है। तो आपको अगर इस गुफा में प्रवेश करना है तो आप पहले ही पर्ची ले लीजिए और उसके बाद भवन की तरफ चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली बहुत लंबा वेटिंग टाइम होता है और आपको 12 से 24 घंटे के बाद नंबर आता है, तो आप तब तक भवन से दर्शन करके वापस आ चुके होंगे। भवन भवन वो जगह है दोस्तों जहाँ पे माता का मेन मंदिर है, और यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे दुकानें मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे लॉकर्स रूम मिल जाएंगे ताकि आप अपने सामान को रख सकें जब आप दर्शन के लिए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे स्नान करें तो दोनों के लिए अलग अलग स्नान गृह आपको मिल जाएंगे। महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। आपको यहाँ पे खाना वगैरह मिल जाएगा, और यहाँ पे स्टे के लिए काफ़ी सारे भवन आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स के रूप में देख सकते हैं, जहाँ पे जाकर के आप दोबारा से पता कर सकते हैं कि कुछ अवेलेबल है कि नहीं। और कुछ फ्री डॉर्मेटरीज भी होते हैं, जैसे दुर्गा भवन है, वो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और उसमें फ्री डॉर्मेटरीज है। आप वहाँ पे कंबल लेके कहीं पर भी जाकर के लेट सकते हैं। और आरती पर्ची वगैरह भी आपको मिल जाएगी अगर आप सुबह की आरती में शामिल होना चाहते हैं। ये लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों के लिए ही अलाउड होता है, तो आप यहाँ पे पर्ची में ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे एक जगह पे टीवी भी लगा हुआ है जहाँ पे आप सुबह की आरती को देख सकते हैं। ये आरती माता की गुफा के बिल्कुल सामने होती है और इसके टाइम पे दर्शन अलाउड नहीं होते हैं। एक बार माता के दर्शन हो गए तो भक्तगण बढ़ते हैं भैरवनाथ की तरफ, जो कि 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। और अगर आप देखें तो जब आप कटरा से अर्धकुमारी या अर्धकुमारी से भवन आएंगे तो उससे ज़्यादा थोड़ा ये चढ़ाई आपको फील होगी, और इसको पर आप एक सुगम तरीके से कर सकते हैं। अगर आप दिन के टाइम पे पहुँचे तो दिन के टाइम पे अगर मौसम सही है तो वहाँ पे चलती है रोपवे। रोपवे का किराया है 100 रुपये पर व्यक्ति, और इसमें आपको लाइन में आना होता है, क्योंकि जिस लाइन से आप टिकट खरीदते हैं उसी लाइन से ही रोपवे में ऊपर भेज दिया जाता है। तो ये बहुत जल्दी आपको पहुंचा देती है। अगर आप एक बार रोपवे में बैठ के तो 3 से 5 मिनट के अंदर आप ऊपर भैरवनाथ में होंगे। भैरवनाथ में आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैग अपना कैरी कर सकते हैं, मोबाइल अपना कैरी कर सकते हैं। हालांकि वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको लॉकर रूम में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जाके दर्शन करके वापस आ सकते हैं। भैरवनाथ से मंदिर से पूरा भवन का नज़ारा भी बहुत सुंदर लगता है दोस्तों, तो ज़रूर आप यहाँ पे जाइए। इसी के साथ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ अगर छूट गया है तो प्लीज़ उसे कमेंट में ऐड कर दीजिए, ताकि अगले आने वाले भक्त को आसानी हो चीज़ों को जानने में।